अनुभूति नहीं बल्कि सम्मान और अवसर देने का जरिया है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में पढ़ रहा हो, किसी भी परिस्थिति में हो वो बच्चा। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। इन स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसमें गाजियाबाद में नया स्कूल बनने की प्रक्रिया में है, जबकि मिर्जापुर, एटा, प्रतापगढ़, वाराणसी और बुलंदशहर में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना जो है वो मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो है नई करिकुलम एक्टिविटीज उत्पन्न हो। तमाम हालांकि लक्ष्य इस फैसले को देखकर इस लक्ष्य को जो है सोच कर दिमाग में कि ये जो फैसला लिया गया है क्या इसके लक्ष्य होंगे और किन किन उद्देश्यों को ये फैसला जो है साफ तौर पर एक पुख्ता तौर पर आगे बढ़ाएगा। वो यही लक्ष्य है कि समानता का अधिकार उन्हें मिलेगा, उन्हें समान अवसर मिलेंगे, उनके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आत्मनिर्भर वो होंगे और जो उनकी सोचने समझने की शक्ति होगी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो आम बच्चों से ज्यादा होशियार होते हैं, ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन दरअसल क्योंकि वो दिव्यांग होते हैं उनको थोड़ा सा जो है माहौल उस तरीके का नहीं मिलता जो एक सामान्य बच्चे को मिलता है, तो वो उस टैलेंट का इस्तेमाल कम ही कर पाते हैं और कम ही बच्चों को जो है उनके माता पिता या फिर उनके जो गार्जियन होते हैं वो बाहर भेजते हैं चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसे में अगर बच्चे साथ में उठेंगे, बैठेंगे, साथ में पढ़ेंगे, लिखेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में सोचेंगे और ये समझेंगे कि कैसे जो एक सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उन्हें कैसे टैकल किया जाता है, कैसे सामाजिक परिस्थितियों में रहा जाता है, किस बात को कैसे समझा जाता है, सोचा जाता है, दरअसल इन तमाम बातों का जो है जहन में उनके ख्याल आएगा। और इसी जहन के ख्याल को जो है इसको ख्याल रखते हुए योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें अब समावेशी शिक्षा को लेकर लंबे समय से हालांकि बातचीत जरूर हो रही थी कि हर जो तरह का बच्चा है वो एक ही पटल पर आए, एक ही पटल पर पढ़े, बढ़े, आगे बढ़े, सोचे, समझे, भागे, दौड़े, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया था। लेकिन योगी सरकार की तरफ से अब जो ये पहल साफ तौर पर की गई है कि दिव्यांग बच्चे और जो सामान्य बच्चे हैं वो अब एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही क्लास में बैठेंगे, उनके लिए टीचर्स भी एक ही होंगे, उनके लिए जो नियम कायदे कानून होंगे वो भी एक ही होंगे। तो इससे जो है जो दिव्यांग बच्चे वो अपने आप को सामान्य बच्चों के बराबर ही समझेंगे, जिससे कि उनकी जो ब्रिंगिंग होगी, जो उनका पालन पोषण होगा उसमें भी कहीं न कहीं जाहिर तौर पर असर पड़ेगा। और ये बहुत ही बेहतरीन फैसला योगी सरकार की तरफ से समावेशी शिक्षा को लेकर लिया गया। लेकिन इसको लेकर अब जो ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लिया गया है कि दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ेंगे ताकि उनका जो है मूल विकास हो सके। इसको लेकर क्या आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।